नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या खास है आज के इस यूपी में। आज बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आखिर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका क्यों खारिज की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नाराज हुए कि डीजे और बैंड वालों को क्यों मेरठ में पकड़ा गया और उन्होंने क्या निर्देश दिए कोविड के इस दौर में शादियों को लेकर। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के एमपी ने क्यों कहा कि लव जिहाद से दूर रहें मुस्लिम युवा और क्यों कहा कि इसका नुकसान उन्हें हो सकता है। साथ साथ लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में किसने दिया धरना और कौन बैठे हड़ताल पर, और लखनऊ में अगर कूड़ा फेंका तो कितनों का होगा जुर्माना। ये सब बताएंगे आज के इस शो में। चलते हैं खबरों की तरफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इन दोनों की जमानत याचिका इस बात पर खारिज की गई है कि उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाए थे। इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को पूरी हो चुकी थी और आज इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। हालांकि 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही फर्जी जन्म पत्र मामले में पिता पुत्र दोनों को जमानत भी दी थी। आपको बता दें कि इस समय समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खान और उनका पूरा परिवार सीतापुर जेल में बंद है और उन्हें अभी और कानूनी लड़ाई लड़नी है। उसके बाद ही वो जेल से बाहर आ पाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तब बेहद नाराज हुए जब मेरठ के थाने की एक पुलिस ने शादी के बाद एक बैंड बाजे और डीजे वाले को थाने बुला लिया। उनका सामान लेकर वो थाने ले आए। दरअसल मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि कोरोना के इस दौर में नई गाइडलाइन के तहत अब डीजे और बैंड पर प्रतिबंध होगा, लेकिन सरकार ने इसे सरासर गलत बताया। इसी आधार पर मेरठ की पुलिस ने, मेरठ के एक थाने ने बाकायदा एक शादी से डीजे और बैंड वाले दोनों को उठा लिया था। जब ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो वो बेहद नाराज हुए और आज साफ तौर पर कहा कि शादियों में किसी भी तरह के बैंड या डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सिर्फ शादियों में जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है, मेहमानों की जो संख्या तय की गई है और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के जो मानक तय किए गए हैं, सिर्फ उसे ही पालन करना है। जबकि सोशल मीडिया पर कई गलत खबरों की वजह से कई जगहों पर शादियों में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ शादियों के दौरान स्थानीय थाने को सिर्फ ये सूचित करना होगा कि उनके यहाँ एक कार्यक्रम है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों ने शादी के दौरान से ही एक बैंड बाजे और डीजे को उठाया था, उससे वो बेहद नाराज थे और पुलिस वालों की जमकर क्लास भी लगाई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आया नया धर्मांतरण कानून का अब असर भी दिखने लगा है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों से अपील की है कि वो दूसरे समुदाय की लड़कियों, खासकर हिंदू की लड़कियों को अपनी बहन समझें, किसी तरह के बहकावे और प्रलोभन में न आए और किसी भी तरीके से अब दूसरे समुदाय की लड़कियों के साथ प्यार इश्क करने से बचें। किसी भी तरीके के लालच और प्रलोभन में ना आए, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके का ये कानून आया है उससे एक खास समुदाय को टारगेट और टॉर्चर किया जा सकता है। इसलिए आने वाले वक्त में ऐसे कानून को देखते हुए अब मुस्लिम युवक ज़्यादा ध्यान रखें और हिंदू लड़कियों से दूर रहें, उन्हें अपनी बहन समझें। ये बयान तब आया है जब सांसद ने इस कानून की पूरी आलोचना की है और कहा है कि पहले प्यार के चक्कर में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं
लेकिन जब समाज का दबाव पड़ता है तो उसे लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। सांसद ने साफ तौर पर अपने समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि लड़कों को, युवकों को दूसरे समुदाय की लड़कियों से दूर रखें, नहीं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में गरजेंगे, यानी कि हैदराबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं। लेकिन ये चुनावी सभाएं वहां के निकाय चुनाव को लेकर के हैं। उस शहर में हो रहे सिविक पोल्स के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गरजने वाले हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में ये चुनाव होने वाला है और इसके लिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हैदराबाद में रोहिंग्या के घुसपैठ का मुद्दा बड़ा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे मुद्दों को उठाने में माहिर माने जाते हैं। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ललकारते रहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उन्हें ललकारते हैं। ऐसी स्थिति में अब तक इन दोनों का मुकाबला अलग अलग राज्यों में दिखाई देता रहा है चुनावी रैलियों में, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब सीधे सीधे ओवैसी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें चुनौती देंगे। कहा जाता है कि हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है, उनका साम्राज्य चलता है। ऐसी स्थिति में इस चुनाव में बीजेपी भी अपनी ताकत आजमा रही है और योगी आदित्यनाथ इस बार बीजेपी के लिए सिविक पोल में प्रचार करने जा रहे हैं। देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ का असर ओवैसी के गढ़ में कितना पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी दफ्तरों में हड़ताल तो आप रोज बरोज सुनते हैं, लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में हड़ताल सुना है? लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में आज इस दफ्तर में काम कर रहे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, इसलिए आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का मुख्य गेट बंद कर वहीं पर धरना देने लगे। बाद में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, कई लोगों ने उन्हें मान मनौवल कर समझाने की कोशिश की। काफ़ी देर तक चले इस ड्रामे के बाद कर्मचारी माने और फिर ये धरना खत्म हुआ। लेकिन शायद ये पहला मौका है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में इस तरीके का हड़ताल दिखाई दिया। लखनऊ में खाली प्लॉट कूड़ेदान बनते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है। लखनऊ शहर में अगर कोई भी खाली प्लॉट कूड़ेदान में तब्दील हुआ तो भूस्वामी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं, अगर ये लंबे वक्त तक यूं ही चलता रहा तो वो ज़मीन भी नीलामी के लायक हो सकती है। दरअसल लखनऊ शहर के कई इलाकों में खाली भूखंड पड़े हैं और वो कूड़ेदान में तब्दील होते जा रहे हैं। इससे मुक्ति के लिए लखनऊ नगर निगम ने न सिर्फ ये फरमान जारी किया है, बल्कि ये अभियान चलाया है कि ऐसे भूखंड के स्वामी अपने अपने ज़मीनों की चारदीवारी कर लें, नहीं तो बड़ा अभियान चलाकर उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और सज़ा तय की जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने वाले चित्रकूट से गिरफ्तार सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर को आज सीबीआई ने रिमांड पर लिया। रामभुवन नाम का ये जूनियर इंजीनियर फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उसे 5 दिनों का सीबीआई रिमांड दिया गया है। आज सीबीआई ने उसे अपने कब्जे में लेकर उससे गहन पूछताछ की है। लोकेशन और जगह और साथ साथ कई और चीज़ें वेरीफाई करवाई हैं। आपको बता दें कि रामभुवन नाम का ये जूनियर इंजीनियर फिलहाल सीबीआई के गिरफ्त में है और पिछले 10 सालों में 50 से ज़्यादा बच्चों का न सिर्फ यौन शोषण बल्कि उसके अश्लील वीडियो क्लिप बनाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का आरोपी है। ये ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक पूरा रैकेट चलाता था और सीबीआई ने इसे पकड़ा है। अब देखना यह है कि इसमें और क्या क्या खुलासे होते हैं। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है। जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में
भीषण ठंड पड़ सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त तापमान गिर रहा है, लेकिन इस वक्त ठिठुरन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में ठंड प्रचंड तौर पर बढ़ सकती है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।